कितना सुंदर श्लोक है। तो भगवान ने इस श्लोक में पहले ही बोल दिया, कर्म को समझना इतना आसान नहीं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कर्म के बारे में, कि जो जैसा करता है उसे वैसे ही कर्म भोगना पड़ता है। कर्म का नियम सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं, और भी ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा जटिल है। तो कर्म क्या है? सबसे पहले हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उसी को हम लोग सीधे सीधे सामान्य भाषा में कर्म कहते हैं। कर्म वही बोलते हैं, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसी को कर्म बोलते हैं। लेकिन कर्म जो है एक्चुअली तीन प्रकार से होता है। कर्म यानी कि पुण्य कर्म, विकर्म यानी कि पाप कर्म, और अकर्म यानी कि आध्यात्मिक कर्म। तीन प्रकार के कर्म होते हैं। और इसके अलावा भी और कुछ बहुत सारे कर्म होते हैं जो भगवान बताते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भगवान तीन कर्मों का ही बात कर रहे हैं, वही अभी बताऊंगा। पहला तो है सबसे पहले कर्म यानी कि पुण्य कर्म। तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसे हम लोग किसकी श्रेणी में डालते हैं? कर्म की श्रेणी में। लेकिन कर्म का मतलब होता है पुण्य कर्म, यानी कि हम लोग जो जो कार्य जो शास्त्र में दिए गए हैं वो जिसे करने से व्यक्ति को सुख मिलता है, वो होता है पुण्य कर्म। जैसे किसी व्यक्ति की सहायता करना, फिर बेजुबान जानवरों को कुछ अन्न वगैरह देना, रोटी खिलाना, या फिर चींटियों को दाना देना, वो सब ठीक है। या फिर जो अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो जो रोड पे जो लोग हैं, जो बेसहारा लोग, उन्हें कंबल वगैरह बांटना, तो वो सब किन कार्यों में आता है? पुण्य कार्य में। और ये सब से क्या होता है? व्यक्ति को पुण्य पुण्य अर्जित करता है। और पुण्य अर्जित करने के बाद कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में मुक्त। ठीक है। फिर ये तो हो गया कर्म। दूसरा विकर्म। विकर्म यानी कि जो पाप कर्म। ठीक है। पाप कर्म यानी कि जो कार्य शास्त्रों में मना किया है, निषिद्ध किया है, ये बोल दिया है कि आपको ये नहीं करना है। जैसे चार पाप, अ, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, और अवैध अवैध संग नहीं करना। तो ये क्या आता है? ये शास्त्र में बोला जाता है, शास्त्र में बोलते हैं। तो ये सब क्या है? जय श्री राधा शंकर भगवान की। तो ये सब किन कार्यों में आता है? विकर्म में आता है। और इस कार्य को करने से समाज क्या होता है? दूषित होता है, और वो क्या होता है? हमेशा अपने पतन की ओर जाता है, और हमेशा क्या होता है? दुख भोगता है, और दुख भोगने के बाद क्या बोलता है? मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है? ये तो चार ही हैं, और भी होते हैं, जैसे चोरी, हत्या, डकैती, और सिर्फ पाप कार्य कितना ही नहीं, लेकिन ये जो चार नियम होते हैं यही होते हैं जो मेन होता है, ये मतलब जड़ है ये। इन सब बाकी सभी पापों का ये जड़ है। और जब व्यक्ति पाप करता है तो उसे क्या होता है? दुख आएगा, निर्धनता, गरीबी आएगा, फिर बीमारी आता है, फिर निम्न जन्म में, निम्न योनि में जाता है, जैसे कीड़े मकोड़े, पेड़ योनि, और भी योनियां योनियां जो होती हैं उसमें वो चला जाता है। ठीक है। या फिर और भी बहुत सारी हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पुण्य करना चाहिए या पाप करना चाहिए, मतलब कर्म करना चाहिए या विकर्म करना चाहिए?
पुण्य कर्म यानी कि क्या बोलता हूँ, हाँ, पुण्य कर्म। कर्म यानी कि पुण्य कर्म, ठीक है। दो बता दिए, एक कर्म और एक विकर्म। तो क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, ठीक है। तो कर्म करने से तो हम लोग स्वर्ग को चले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में से फिर प्रॉब्लम यह है कि स्वर्ग में हमारा जब बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, हमारा जब पुण्य खत्म हो जाएगा, तो फिर हमें भौतिक संसार में आना पड़ेगा। फिर फंस गए जन्म मृत्यु के चक्र में। जन्म मृत्यु के चक्र में तो ऑलरेडी ये स्वर्ग भी मतलब उससे बाहर नहीं है स्वर्ग, वो भी वही के है। मतलब ऐसा समझिए कि वो जेल ही है, लेकिन उसमें थोड़ा फैसिलिटी ज़्यादा है, फैसिलिटी उसमें ज़्यादा है। मतलब तो हमें करना क्या चाहिए? जैसे अगर एक बिजनेसमैन है, या फिर आप क्या करते हैं, कुछ धन अर्जित करते हैं, धन कमाते हैं, और क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं, मैं विदेश जाऊंगा घूमने के लिए, ठीक है। विदेश तो आपने जितना जो कमाया था उससे फिर आप क्या किए, विदेश घूमने तो चले गए। अब विदेश जब आप घूम लिया, आपका जब पैसा खत्म हो गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वापस आना पड़ेगा, फिर से मेहनत करके फिर से आपको पैसा कमाना पड़ेगा। वैसा ही यहाँ भी है। आपने जो पुण्य अर्जित किया या फिर पाप अर्जित किया, उससे आपको सुख या दुख आपको भोगेंगे। जैसे पुण्य अर्जित किया तो फिर स्वर्ग को जाएंगे, दुख अर्जित किया तो या तो नरक जाएंगे, या तो फिर निम्न योनि, या फिर और भी जो बाकी जो रोग बीमारी वगैरह आएंगे, वो सब होगा। हम्म, तो ठीक है। तो ऐसा फिर तो अब क्या करना चाहिए हमें? कर्म। कर्म। अब दो तो हो गया, अब तीसरा भी बता दो। कर्म हो गया, विकर्म हो गया, और अब अकर्म। अकर्म यानी जो कर्म से परे, उस पे कर्म का नियम लागू नहीं होता। हाँ, जो कर्म के नियमों से परे है, यानी कि आध्यात्मिक कर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म। अब अकर्म। अकर्म यानी कि आध्यात्मिक कर्म, और ये कर्म जो होता है वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और इसमें इसको करने से हमारा कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता। जैसे अगर हम किसी को कुछ दे देते हैं, यानी कि हम जैसे क्या है, श्राद्ध दे रहे हैं, मतलब भगवान का वो कृपा है कि नहीं? तो उससे क्या होगा, वो उसकी चेतना शुद्ध होगी, और फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे भगवान के बारे में जानने का प्रयास करेगा, और फिर क्या होगा, जब भगवान को जान जाएगा, तो क्या होगा, भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। तो जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है, इसमें नहीं फंसे। तो अब क्या करना चाहिए? कर्म, विकर्म या अकर्म? हम्म, अकर्म। कर्म। तो भगवान भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं कि जो भी कार्य वगैरह होता है वो सब मेरे लिए करो। तो इससे क्या होगा, तुम्हें कर्म का कोई भी बंधन नहीं लगेगा। कर्म के बंधन से तुम हमेशा मुक्त रहोगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं, कर्म को यानी कि पुण्य कर्म और अकर्म को एक जैसा समझ जाते हैं, एक जैसा मान लेते हैं। लेकिन दोनों एक नहीं, अलग अलग। जैसे कर्म जो है उससे आपको क्या होगा, अब भौतिक संसार में आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल जाएगा। जैसे आप जेल में हैं, ये जेल में आपको थोड़ा सा फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको पुण्य कर्म करने से। लेकिन अकर्म क्या है, जेल से बाहर, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो कार्य करते हैं उससे क्या होगा, हमें भौतिक संसार से मुक्ति।
जेल से मुक्ति। ठीक है, उन अकर्म में और कर्म में यही डिफरेंस है। कर्म क्या करता है, हमें भौतिक संसार में फंसाता है, और अकर्म क्या हमें भौतिक संसार से निकालता है, यानी एक जेल में फंसाएगा और दूसरा जेल से निकालेगा। ठीक है, ये तो तीन हो गए। अब इसके अलावा कौन से कर्म है? एक है तत्कालीन कर्म और एक है विलंबित कर्म, यानी कि एक जो इंस्टेंट मिलता है। जैसे आपने किसी को मारा, उसने भी आपको बहुत जोर से मारा, तो वो क्या होगा? इंस्टेंट कर्म, तुरंत जो मिल जाता है। ठीक है, या फिर आप चोरी किए और पकड़े गए, क्या हुआ? तुरंत मिल गया, पकड़ा गया। या और एक तो है विलंबित कर्म। विलंबित कर्म के में क्या हो गया कि जैसे उस चोर ने क्या किया, चोरी किया, लेकिन उसको एक हफ्ते, एक महीने, एक साल बाद उसको पकड़ा गया। पकड़ा गया, उसका फल क्या हुआ? लेट में मिला, लेकिन मिला जरूर। वो क्या है? विलंबित कर्म। मतलब उसका फल जो है आपको लेट में मिलेगा। या फिर आप कुछ अ, गलत खा लेते हैं, तो आपको तबीयत तुरंत में खराब होता है क्या? धीरे धीरे करके खराब होता है ना। कभी कभी, बहुत कभी, वो कभी कभी में आता है। ज्यादातर में क्या होता है कि धीरे धीरे करके खराब होता है। जैसे 6 घंटा हो गया, या फिर एक दिन हो गया, या फिर पूरा एक हफ्ता हो गया, तो क्या होता है, टाइम लेता है थोड़ा सा। टाइम जब उसका जब रेडी हो जाता है, तब वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, मिल जाता है। तो ये हो गया विलंबित कर्म। तत्कालीन मतलब जो तुरंत मिलेगा, और विलंबित मतलब जो देर से मिलेगा। फिर और इसके अलावा भी कुछ और कर्म है। एक प्रारब्ध कर्म है और एक संचित कर्म है, और एक व्यक्तिगत कर्म है और एक सामूहिक कर्म। व्यक्तिगत और सामूहिक में प्रॉब्लम एक ये है ना कि व्यक्तिगत में आपको अकेले में हो। जैसे आप पढ़ाई नहीं किए, तो आप फेल हो गए, वो आप ही के लिए। ठीक है, तो वो आपको अकेले, आपका ही कर्म का आपको फल मिला। लेकिन सामूहिक में क्या होगा कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका कर्मा पहले मैच होगा कि हाँ, इन लोगों ने ऐसा ऐसा कर्मा किया है, इन लोगों का कर्मा मैच हो गया, इन लोगों को एक ग्रुप में लाया जाएगा और आधा एक साथ मैच करके खत्म कर दिया जाएगा। उन लोगों का फल एक ही साथ दे दिया जाएगा। जैसे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होता है ना, आप लोग शायद न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे तो आता है ना, इस यहाँ पे हादसा हुआ, यहाँ पे इतने लोगों ने अपना शरीर छोड़ दिया, है कि नहीं? तो वो है सामूहिक कर्म। सामूहिक कर्म में आपको क्या होगा कि जितने भी लोग हैं, उनका कर्म पहले मैच होगा, उनको एक साथ लाया जाएगा, अलग अलग नहीं, एक साथ लाया जाएगा, और उन्हें उनका कर्मफल दे दिया जाता है। फिर एक है प्रारब्ध कर्म और एक है संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म में क्या होता है कि हम प्रारब्ध कर्म का मतलब है कि हम जो अभी जो कर्म, हमें जो अपना जो कर्म फल अभी जो मिल रहा है, वो हमारे कितने जन्मों के फल है? पुराने पुराने जन्मों के फल है ना। तो वो अभी हमें क्या मिल रहा है? अभी मिल रहा है, तो वो क्या हो गया? प्रारब्ध। मतलब जो पहले हमने किया है, उसका फल हमें अभी मिल रहा है, वही है प्रारब्ध। और संचित मतलब जो अभी संचित है, मतलब स्टोरेज में है, स्टोरेज टैंक में है, अभी मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, वही है संचित कर्म।
ठीक है। और किसी इसी प्रारब्ध में हम जो सुख या दुख भोग रहे हैं इस जन्म में, अभी जो तुरंत में, वही है प्रारब्ध। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी, अगर कोई व्यक्ति अगर कर्म करता है, जब अगर उसका शरीर अगर छूट जाता है, तो फिर उसे अगले जन्म में उसका कर्मफल क्यों मिलता है कि नहीं? जैसे अगर मैंने इस जन्म में कुछ कर्म किया, तो मुझे अगले जन्म में उसका कर्मफल क्यों मिलता है कि नहीं? ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो इसके भी कुछ नियम। सबसे पहला तो हमारा ये जो शरीर है, उसमें मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है। जैसे अगर आप बैंक वगैरह जब आप जाते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी होता है ना, पेमेंट फेल हो जाता है। आप लोगों ने शायद कभी पैसा निकाला होगा या फिर कभी ऑनलाइन पेमेंट किया होगा, तो क्या बताता है, कभी कभी बता देता है ना, सर्वर डाउन या टेक्निकल इशू करके बताता है, ऐसे करके बताता है। तो क्या होता है, मतलब आपके बैंक में पैसा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो किसी कारणवश अभी काम नहीं कर रहा है। वैसे ही आपको, आपके करने तो मतलब रेडी है, लेकिन अभी आप वो नहीं कर सकते। क्यों? ताकि आपका इस शरीर का एक लिमिट है, टाइम लिमिट है। आपको उसको, आपको अगले जन्म में मिलेगा। जैसे इस जन्म का आपको 50 साल है, तो 50 साल रहेंगे, फिर अगले जन्म में आपको फिर शुरू करना, फिर वो जब तक रेडी होगा, फिर तब आपको मिल जाएगा। सबसे पहला, इस ये शरीर जो है वो, इस शरीर मृत्यु निश्चित है, तो उसके, उसी के कारण कर्म जो है हमें अगले जन्म में मिलता है। दूसरा, एक फिर कर्म फल, कर्म का जो बीज है उसको भी मतलब थोड़ा टाइम लगता है अंकुरित होने में। जैसे आप बहुत सारे बीज अपने घर में लगाएं, कुछ मटर के लगाएं, कुछ आम के लगाएं, अमरूद के लगाएं, तो क्या होता है, सब एक ही टाइम में फलता है क्या? धीरे धीरे करके फलता है ना। कुछ जो है जल्दी फल जाएंगे, कुछ देर में फलेंगे, कुछ महीनों में फलेंगे, कुछ सालों में फलेंगे, तो कुछ 10 साल, 20 साल में फलेंगे। लेकिन अपना एक टाइम होता है, उसका अपना अपना एक टाइम होता है। तो वैसे ही हम जितने, हम हर सेकंड कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जब उसका, जब फल जब पक जाता है, तब हमें वो मिल जाता है। वो समय के अनुसार मिलता है। जब जैसा समय आएगा, हमें वैसा ही उस समय फल हमें मिल जाता है। और फिर तीसरा है कि ये सही परिस्थिति में होना चाहिए। बीज को भी पकने के लिए मतलब थोड़ा कुछ परिस्थिति होता है ना, कि इसको इतना पानी चाहिए, इतना धूप चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो जो बीज है वो खराब हो जाएगा, होता है ना, फसल वगैरह खराब होता है ना, अगर ज़्यादा पानी वगैरह हो जाए या फिर कम पानी वगैरह हो जाए, वैसे ही। अब जैसे एक शिकारी था, उसने क्या किया, एक पक्षी के 100 अंडों को तोड़ दिया, मतलब मार दिया, 100 बच्चों को मार दिया। तो क्या हुआ कि वही शिकारी क्या हुआ, जब बाद में उसका जब नया जन्म हुआ, तो उसके 100 पुत्र, 100 पुत्र हुए। उस, हमें एक पुत्र प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे जन्मों में पुण्य करना पड़ता है। तो उसने क्या किया, 40 जन्मों में पुण्य अर्जित किया, 40 जन्म लेकर पुण्य अर्जित किया, जिससे वो 100 पुत्र प्राप्त कर सके। और जब उसके 100 पुत्र हुए, तो युद्ध में मारे गए, उसके सामने मारे गए। ये कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र उसी के 100 पुत्र थे ना, 100 पुत्र उसके सामने मारे गए, कुछ नहीं कर सका। कर्म का फल ऐसा होता है, गहना कर्मणो गति। कर्म के नियम को आप नहीं समझ सकते।
आप जितना समझने का प्रयास करेंगे उतना फंस जाएंगे। फिर शरीर भी एक वस्त्र है। अगर जैसे एक चोर अगर क्या करता है, चोरी करता है, आज जैसे लाल कपड़े में पहनकर, लाल कपड़ा पहनकर आज चोरी करता है, एक हफ्ते बाद पकड़ा गया, कुछ समय बाद पकड़ा गया, उसने कौन सा कपड़ा पहना, मान लीजिए कुछ व्हाइट कलर का या ग्रीन कलर का कपड़ा पहना, तो उस चोर का पहचान बदल जाता है क्या? नहीं बदलता ना। यानी कि चोर वही, बस उसने कपड़ा बदल लिया। वैसे ही आ, ये नहीं बोल सकते कि वैसे उसी प्रकार क्या होता है, जीव को उसके कर्मों का फल मिलता है। आपको याद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपने जैसे चोरी किया तो आपको दंड तो मिलेगा, चाहे अभी मिले, चाहे 10 जन्म बाद मिले, चाहे 100 जन्म बाद मिले। कपड़ा आपने भले बदल दिया, शरीर आपने बदल दिया, लेकिन कर्म का फल आपको दंड तो मिलेगा, है कि? वैसे ही फिर कारण के विस्मृति का बहाना नहीं बना सकते। अगर वो चोर अगर मान लीजिए चोरी किया, फिर 1 साल बाद उसको दंड मिला, तो ये तो नहीं बोल सकता ना कि मेरे को तो अभी मैं तो 1 साल बाद चोरी किया था, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कब चोरी किया था आखिर। तो ये बहाना कर सकता है क्या? चोरी किया है तो दंड तो मिलेगा। तो वैसे ही हम जितने भी कर्म फल अपने भोगते हैं और पुराने जन्मों के, तो उसमें हम बहाना नहीं कर सकते कि मुझे याद नहीं है तो इसके लिए मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए। हम सिर्फ एक ही जन्म का देखते हैं, हमने पिछले, अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर निकाला जाए, अगर गलती से अगर यमराज जी अगर हमें दे दे कि ये तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड है, तुमने ऐसा ऐसा काम किया है, ऐसा ऐसा काम किया है, तो फिर हम तो वहीं डर जाएंगे, हमने इतने खतरनाक कार्य किए होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आपको सिर्फ इसी जन्मों के आपको फल मिलते हैं, आपको पिछले जन्मों को भी फल मिलते हैं, वो तो आपने नहीं देखा, तो कोई तो देख रहा है। तो भागवतम में बताया जाता है इसका, छठे अध्याय स्कंद के पहले अध्याय में, कि सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्र, संध्या, संध्या यानी कि तीन संध्या होते हैं ना, सुबह में, दोपहर में और शाम में, तीनों संध्या। फिर दिन, रात, दसों दिशाएं, जल, धरती, फिर एक है परमात्मा। ये 13 लोग देख रहे थे, और यमराज जी तो देख ही रहे हैं, पूरा लाइव टेलीकास्ट चित्रगुप्त जी के साथ। नाम में ही है चित्रगुप्त, हमेशा गुप्त चित्र फोटो, गुप्त चित्र हमेशा खींचते रहते हैं, सीक्रेट फोटोज हमेशा खींचते रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक एक सेकंड का, एक एक मिली सेकंड का हिसाब। तो ऐसे 14 लोग देखते हैं। तो अब हमने इतने जन्मों के तो कर्म किए हैं, पाप कर्म या अच्छे कर्म जो भी किए हैं, तो क्या हम वो कर्मा जो है वो काट नहीं सकते? काट सकते हैं। जैसे अगर हम कुछ पुण्य कार्य करते हैं तो पाप कार्य हम काट तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना हम अपने पाप करने की प्रवृत्ति को नहीं काट सकते। हम्म? पाप करने की प्रवृत्ति को नहीं काट सकते। जैसे अगर हम्म, एक कहानी आता है भागवतम में, कि एक राजा नरेक थे, नरेक,
ठीक है, उनको छिपकली बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक ही गाय को दो ब्राह्मणों में दान कर दिया, दो ब्राह्मणों में दान कर दिया। मतलब राजा ने क्या किया, गाय को क्या किया, पहले ब्राह्मण को दान किया, तो क्या हुआ, गाय वापस आ गई राजा के पास। दूसरे का शायद ब्राह्मण को पसंद नहीं करती होगी, इसलिए वो वापस आ गई। तो वही उन्होंने क्या किया, वही गाय को दोबारा एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तो फिर दोनों पहुंचे कि ऐसा है सिचुएशन, बोलो क्या करना है। तो बोले या तो ब्राह्मण, गाय तो गाय तो यही चाहिए क्योंकि यही दान में मिला था, नहीं तो खरीद लेंगे। तो उसी एक के कारण, उसी एक गलती के कारण राजा को क्या हुआ, छिपकली बनना। ठीक, तो छिपकली बनना पड़ा। और जब वो छिपकली बना तो उसके वो उसने ये जो पाप कार्य किया, उसी के कारण उसे ये दंड मिला, छिपकली बना। और बाद में जब दंड मिल गया, उसने भुगत लिया, तो फिर बाद में क्या हुआ, भगवान उसका उद्धार करने के लिए आए और वो स्वर्ग चला गया। यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे पुण्य कार्य करते हैं, तो हमारे जो जितने भी हमारे जो पाप कार्य हैं वो करते हैं, लेकिन हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो नहीं करती। तो अब तो ये सब कैसे कटेगा? तो ये सब, तो ये जो कर्म का चक्र है, हमें कैसे मुक्ति मिलेगा? जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, भगवान के लिए जब तक हम लोग कार्य नहीं करते, आध्यात्मिक कार्य नहीं करते, भगवान के लिए प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब तक हम लोग कार्य नहीं करते, तब तक हम इस कर्म के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ पे शिला प्रभुपाद भी बताते हैं कि अगर हम कृष्ण भवनामृत में कार्य नहीं करते, तो वो क्या है, विकर्म है, निषिद्ध कर्म है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि आत्मा जो है भगवान का नित्य दास है, तो उसे हमेशा भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।